प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है यहाँ की जनता। आप क्या कहते हैं? देखिए, अब ये तो यहाँ की हरिद्वार की पब्लिक से बात करने के बाद पता चलेगा, उसके बाद होगा, उसी पैनल को हम लगता भेजेंगे। है कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए हरिद्वार से? देखिए, वो बड़े कदकाठी के नेता हैं और उनको पूरे देश में समय देना है। ये तय होगा कि हरिद्वार की जनता क्या चाहती है और क्या स्थितियाँ होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल हुआ गर्म। क्या हरिद्वार सीट से लड़ेंगी प्रियंका गांधी? पीएम मोदी को प्रचार मंत्री बोल गए करण माहरा। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल गर्म हो रहा है। उत्तराखंड में भी जनता का मूड क्या है, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। करीब 5 महीने का वक्त अभी लोकसभा चुनाव को बाकी है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल की लोकसभा सीट पर इस बार भी चुनाव होना है। 2019 लोकसभा चुनाव में ये 5 सीट बीजेपी की झोली में गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की हालत पतली हो गई। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने के लिए हर मंच पर कई मुद्दे उठाने लगी है। उत्तराखंड की जनता के बीच जब भी कांग्रेसी नेता जा रही हैं, तो बढ़ती बेरोजगारी और अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यूनियन भवन में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी को प्रचार मंत्री कह डाला। कि वो पीएम जरूर हैं, पर मुझे वो प्रचार मंत्री लगते हैं। केवल इलेक्शन के आसपास वो दिखाई देते हैं, उसके अलावा चाहे आपदा हो, कोई अन्य चीज़ें उसमें नहीं दिखा देते। मणिपुर की घटना के बाद उनका वहाँ ना जाना, 2 महीने पुरानी घटना पे 2 महीने के बाद जब किसी पत्रकार ने वीडियो जारी किया, उनका जारी करना अपने आप में एक दुख देखने वाली घटना है। और उत्तराखंड में पहले भी वो आए हैं, केदारनाथ आए, जोशीमठ आए, बद्रीनाथ गए, लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर के समय चरम पे था। उसकी बातचीत चल रही थी, पत्रकार लिख रहे थे, नेतागण विरोध कर रहे थे, महिलाएं सड़कों पे थी। लेकिन मन की बात हो या अन्य किस्म की बात हो, उसमें कहीं भी उन्होंने अंकिता की न्याय की बात नहीं की, जो हमारे लिए दुखद है और मुझे आगे भी उनसे कोई उम्मीद नहीं। करण माहरा का कहना है कि पीएम मोदी ने आपदा और मणिपुर की घटना पर चुप्पी साधी थी। ना ही अपने चर्चित शो मन की बात में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं तो पीएम रैलियां करने लगते हैं और प्रचार के लिए एक्टिव हो जाते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हरिद्वार सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये पब्लिक से बात करने के बाद ही पता चलेगा। वहीं उनका कहना है कि बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने पर हाईकमान तय करेगा। देखिए, अब ये तो यहाँ की हरिद्वार की पब्लिक से बात करने के बाद पता चलेगा। कोई बड़ा नेता, कोई शीर्ष नेता जिसका अपना चमत्कार है, करिश्मा है, अगर वो आना चाहते हैं तो स्वागत है, परंतु ये निर्णय हाईकमान के लेवल पे होगा। मैं तो अपने मुझे जो लगेगा, जो पैनल ने हमारा लोगों से बातचीत के चर्चा विमर्श के बाद होगा, उसी पैनल को हम भेजेंगे। महिला आरक्षण पर भी करण माहरा सरकार को घेरते हुए नजर आए। लगातार प्रचार प्रसार जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में अपनी कमर कस चुकी है। 5 सीट इस वक्त बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार इन सीटों पर किसको फतह मिलेगी, ये बड़ा सवाल रहने वाला है। कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। वहीं बीजेपी भी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसे में मुकाबला कड़ा रहने वाला है। आपको क्या लगता है, इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें किसके खाते में जाएंगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।